Good morning students, welcome to CR International School online study system. Dear students, in previous video I have discussed the introduction of this poem. This poem means a photograph. Now, so no need to introduce the poem again. So let's continue. बेटा शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में कुछ पिक्चर्स हैं. पिक्चर्स किसकी है? पोएटिस की माँ और उनकी दो कजन्स डोली और बेटी हैं. ये तीनों लड़कियां हैं और ये छुट्टी के दिनों में समुद्र के किनारे जाया करती थी. जहां पानी कम होता था वहां पर पैडलिंग किया करती थी, एंजॉय किया करती थी. और ये तीनों लड़कियां समुद्र के किनारे जहां पानी कम है वहां पर खड़ी हुई हैं. बीच में पोएटिस की माँ है और साइड में दो कजन्स हैं जिनमें एक का नाम डोली और दूसरी का नाम बेटी है. ये दो कजन्स जो हैं पोएटिस की माँ के एक हाथ को डोली और दूसरे हाथ को बेटी पकड़ी हुई है. तीनों लड़कियां अंकल की तरफ देख करके मुस्कुरा रही हैं और अंकल जो कि हाथ में कैमरा लेकर के इन तीनों लड़कियों की फोटो निकाल रहे हैं. ये तीनों लड़कियां अंकल की तरफ देख करके मुस्कुरा रही हैं और जब मुस्कुराती हैं तो इनके बाल जो है इनके चेहरे पर आए हुए हैं. इनके बालों का इनके चेहरे पर आना क्या इंडिकेट करता है कि जब ये फोटो निकाली गई थी उस समय तेज हवा थी. चलिए देखते हैं. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग. कार्डबोर्ड में दिखाया गया है जब दोनों कजन्स जो हैं पैडलिंग करने के लिए वहां पर गई हुई हैं. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, यानी डोली और बेटी दोनों पोएटिस की माँ के हाथ को पकड़े हुए हैं. एक हाथ को डोली और दूसरे हाथ को बेटी. एंड सी द बिग गर्ल, और बीच में जो बड़ी लड़की है, बड़ी लड़की कौन? पोएटिस की माँ. सम 12 years और सो, लगभग उनकी एज 12 साल है जितना कि फोटोग्राफ में दिखाया गया है. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. ये तीनों लड़कियां खड़ी होकर के अंकल की तरफ देख करके मुस्कुरा रही हैं और इनके बाल इनके चेहरे पर आए हुए हैं. एट द अंकल विद द कैमरा, और अंकल की तरफ देख करके मुस्कुराती हैं जो कि अंकल कैमरा लिए हुए इनकी फोटो निकाल रहे हैं. अ स्वीट फेस माई मदर्स, ए स्वीट फेस माई मदर्स. अब पोएटिस कहती है कि मेरी माँ का चेहरा कितना प्यारा था. दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न. और ये फोटो कब की है? जब मेरी माँ बिल्कुल 12 साल की थी और यहाँ तक कि मैं पैदा भी नहीं हुई थी. एंड द सी, और समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेनलेस, और समुद्र देखिए जो कि बहुत कम बदला है. वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, उनके पैरों को धो रहा है. ट्रांसिएंट वर्ड क्यों आया है? ट्रांसिएंट का मतलब होता है क्षणभंगुर, जो बहुत इजीली नष्ट हो जाए, बहुत कम समय में नष्ट हो जाए. तो यहाँ पोएट कंट्रास्ट द ट्रांसिएंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द परमानेंस ऑफ सी. यहाँ समुद्र के अस्थायित्व की तुलना इंसान के मानव के क्षणभंगुरता से की गई है. समुद्र में देखो, समुद्र आज भी वैसे है, बहुत कम बदला है, लेकिन मानव में कितना परिवर्तन आ गया है, तो इसलिए ट्रांसिएंट वर्ड आया है. वॉश देयर टेरिबल ट्रांसिएंट फीट, वो क्या कर रहा है? इनके पैरों को, क्षणभंगुर पैरों को क्या कर रहा है? धो रहा है. सम 20-30 years later, लगभग 20-30 साल बाद, शी वुड लॉफ एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डोली. अब कई सालों के बाद, 20-30 साल बाद अब फोटोग्राफ को देखती हैं और कहती हैं, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. देखिए कैसे डोली और बेटी हमें तैयार कर दिया करती थी समुद्र के किनारे छुट्टी के दिनों पर एंजॉय करने के लिए, जाने के लिए. द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, छुट्टी के दिनों पर समुद्र के किनारे जाना, एंजॉय करना अब बीती हुई बात हो गई. माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी हंसी, हंस करके मुझसे जो मेरी माँ बात करती थी, ये बीती हुई बात हो गई. पोएटिस की माँ जब फोटोग्राफ को देखती और कहती देखो डोली और बेटी किस तरीके से हमें तैयार कर दिया करती थी, तो पोएटिस की माँ जब फोटो को देखती तो हंस हंस करके अपनी लड़की से, लड़की मतलब पोएटिस से बात करती. ठीक है, आगे देखिए. एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर. मेरी माँ के लिए समुद्र के किनारे जाना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, अब ये पास्ट से रिलेटेड है, बीती हुई बात हो गई. और मेरे लिए बीती हुई बात क्या है? मेरी माँ की हंसी
मेरे लिए बीती हुई बात हो चुकी है। बोथ राई विद द लेबर डेज ऑफ लॉ, दोनों ने समय के साथ कंप्रोमाइज कर लिया। बोथ लर्न हाउ टू लिव विद द लॉस, दोनों ने लॉस के साथ रहना सीख लिया। कहने का मतलब दोनों को दुख है। पोएटिस की माँ को दुख ये है कि नाउ सी कांट एंजॉय द कंपनी ऑफ डोली एंड बेटी एंड सी हॉलीडेज, एंड पोएटिस को दुख है कि नाउ सी कांट एंजॉय द कंपनी ऑफ माई मदर। माई मदर यूज्ड टू स्माइल, यूज्ड टू लाफ। आगे देखिए, नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, अब काफी समय हो चुका है उनको मरे हुए। एज दैट गर्ल लिव्ड, एज दैट गर्ल लिव्ड, दैट गर्ल का मतलब जितना फोटोग्राफ में दिखाया गया है कि वो लड़की जितनी एज थी उसकी है। दैट गर्ल मतलब 12 साल लगभग उसकी एज थी, तो लगभग इतना ही टाइम हो चुका है मरे हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज, और ऐसी परिस्थिति में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब कहने के लिए कुछ है ही नहीं। इट्स साइलेंस, साइलेंस, बिल्कुल खामोशी ही खामोशी है। इट मीन्स पोएटिस फील्स द लॉस ऑफ हर मदर वेरी डीपली। कहने का मतलब पोएटिस जो है अपनी माँ के मर जाने पर बहुत सीरियसली उसको महसूस करती है और कहती है कि मेरे जीवन में अब कुछ है ही नहीं। डेथ ऑफ माई मदर किल्ड ऑल माई इमोशंस, मतलब मेरी माँ की डेथ ने मुझे पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, कोई भावना नहीं है, कुछ शेयर करने को बचा ही नहीं है। इट्स साइलेंस, साइलेंस, मतलब मात्र खामोशी ही खामोशी है। कहने का मतलब पोएटिस जो है अपनी माँ की डेथ को बहुत गंभीरता से महसूस करती है और इतना खालीपन महसूस करती है, कहती है कि मेरे जीवन में अब कुछ है ही नहीं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव गॉट ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस पोएम, but if you are having any doubt, then I am with you. So in next video I will discuss some of the important questions related to this poem. Okay, thanks. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.